नमस्कार दोस्तों, शिव सद्गुरु स्वामी जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं और इनका काम क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर में मूल रूप से 7 चक्र होते हैं और इन्हीं को सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है। अगर आप इन शक्तियों के केंद्र को जागृत कर लेते हैं तो जीवन का हर वो कार्य संभव होगा जो आप चाहते हैं। तो आइए बिना देर किए इन शक्तियों के केंद्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको सब कुछ आसानी से समझ आ सके। बाकी कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर का पहला चक्र मूलाधार चक्र है। इसे अंग्रेजी में रूट चक्र कहते हैं। मूलाधार का अर्थ है नींव या जड़। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास होता है। साधारण भाषा में कहें तो लिंग और गुदा के बीच यह चक्र स्थित होता है। इस चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। यह चक्र चौकोरा तथा उगते हुए सूर्य के समान स्वर्ण वर्ण का होता है। भौतिक रूप से सुगंध और आरोग्य इसी चक्र में नियंत्रित होते हैं। आध्यात्मिक रूप से धर्म, काम और मोक्ष का नियंत्रण यही चक्र करता है। इसका बीज मंत्र है लम। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से उत्पन्न होती है। दोस्तों, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र जनन अंग के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। यह जल तत्व का चक्र है। इस चक्र से निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं, जैसे अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, विश्वास, सर्वनाश और क्रूरता। यह चक्र 6 पंखुड़ियों का है। इस चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम। इस चक्र को तामसिक चक्र भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है और रंग रक्त के समान लाल है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहीं से सारे शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। यह अग्नि तत्व को नियंत्रित करता है और राजसिक गुण से संपन्न है। यह चक्र 10 पंखुड़ियों का होता है। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, जैसे कि लज्जा, दुष्ट भाव, ईर्ष्या, विषाद, तृष्णा, मोह और घृणा। मन या शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव सीधा मणिपुर चक्र पर पड़ता है। इस चक्र का बीज मंत्र है रम। इसके बाद आता है अनाहत चक्र। दोस्तों, हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर स्थित चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यहीं से साधक के सतोगुण की शुरुआत होती है। इसी चक्र से व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूतियों की शुरुआत होती है। इस चक्र को सौर मंडल भी कहा जाता है। इसका वर्ण हल्का हरा है। इसका आकार षष्ठकोण का है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र से निम्न प्रकार की वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, जैसे आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, कपटता, वितर्क और अनुपात। व्यक्ति की भावनाएं और साधना की आंतरिक अनुभूतियां इसी चक्र से संबंध रखती हैं। दोस्तों, मानसिक अवसाद की दशा में इस चक्र पर गुरु ध्यान और प्राणायाम करना अद्भुत परिणाम देता है। इस चक्र का बीज मंत्र है यम। दोस्तों, उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र। दोस्तों, यह चक्र कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है, जिसे हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है। सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती हैं। यह चक्र बहुरंगा है और इसका कोई एक खास स्वरूप नहीं है। यह चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है। इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं। कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है इसी चक्र से आती है। इसका बीज मंत्र है हम। इस चक्र से निम्न वृत्तियां नियंत्रित होती हैं, जैसे कि भौतिक ज्ञान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विष और अमृत। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। संगीत के 7 सुर इसी चक्र का खेल है। दोस्तों, इसके बाद आता है आज्ञा चक्र।
दोनों भवों के बीच स्थित चक्र को आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह 2 पंखुड़ियों वाला है। एक पंखुड़ी काले रंग की और दूसरी पंखुड़ी सफ़ेद रंग की होती है। सफ़ेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ियों का अर्थ सांसारिकता की ओर जाने का है। इस चक्र के 2 अक्षर और 2 बीज मंत्र हैं, हम और छ। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इसी चक्र पर ईडा, पिंगला और सुषमा आकार खुल जाती है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। दोस्तों, आखिरी में आता है सहस्त्रार चक्र। मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो चक्र स्थित होता है उसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। यह सहस्त्र पंखुड़ियों वाला चक्र होता है और बिल्कुल उजले सफ़ेद रंग का होता है। इस चक्र का न तो कोई ध्यान मंत्र है और न ही कोई बीज मंत्र है। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर साधना की पूर्णता प्राप्त होती है और यह मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे शरीर में 7 चक्र कौन कौन से होते हैं और इनकी स्थिति क्या होती है और इनका बीज मंत्र क्या होता है। अगर आपको इन चक्रों के बारे में और भी विस्तार से जानकारी चाहिए कि इनको जागृत कैसे करते हैं, इनका ध्यान कैसे करते हैं, मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें इस चक्र की जागृति के बारे में या इस चक्र के जागरण के बारे में हमें जानकारी दीजिए, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सिद्धि।